से माँ बाप ने जाना है, से माँ बाप। कोशिश की है, बोला तो सबने अच्छा है। किसी में बोलने का थोड़ा स्टाइल होता है, किसी के मवाद यानी कंटेंट को देखा जाता है, वरना बोलने में किसी ने कमी नहीं रखी। और मैं सब बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जुर्रत की यहाँ पर आने की, और आप किसी आम आदमी के सामने नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में आपके उस्ताद थे, और इलाके की जो करीम है, समझने वाले जो लोग हैं। अभी रियाज साहब ने कहा कि हमें आपको यहाँ सुनने वाले नहीं थे, आपकी बातों को समझने वाले लोग यहाँ बैठे थे। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारी बातों को समझने वाले लोग थे। और ये चूंकि पैगाम है, और इस पैगाम को हर फर्द तक पहुंचाना है, लिहाजा वो लोग यहाँ थे जो इस पैगाम को हर घर तक पहुंचाने वाले हैं। और ये वो लोग हैं जो अमली तौर पर माशरे की बुराइयों को खत्म करने के दर पे है, कि वो लोग यहाँ बैठे हैं। उन्हीं को हम मुफक्किर कहते हैं। सुना है मुफक्किर का नाम? जो फिक्र करे माशरे में सुधार लाने की, जो फिक्र करे दूसरे को, अपने आप को भी सीधे रास्ते पर लाने की, और दूसरों को भी। तो ये वो मुफक्किरीन हैं जो आपके बीच में बैठे और आपके पैगाम को सुना, और इसी पैगाम को हम आगे ले जाएंगे। कि मैं सबसे पहले दावत दो उस स्टूडेंट को जिसने इस डिबेट में तीसरी पोजीशन हासिल की है। तो वो बच्ची है रुहाना नबी, स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। जोरदार ताली के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है मोहम्मद समी, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट HS बुदली। जोरदार ताली के साथ। आने वाले तालिब का नाम नवाज अख्तर, स्टूडेंट ऑफ HS जामिया। शाही की है तमन्ना, न दौलत गिर्स का शाही की है तमन्ना, न दौलत गिर्स का मिन्ना बड़ा रखिए रब्बा, मिन्ना बड़ा रखिए अपनों गदा खुदाया। तारीफ हमद हरदम मेरी ज़बान अदना, तेरो ज़िक्र आला। मेरी ज़बान अदना, तेरो ज़िक्र आला। फरमान जाऊं तेरा रब्बा, फरमान जाऊं तेरा।
तेरा, किसरा बजा खुदाया, तारीफ हमद हरिदम। गजल की चंद अशार कि दिल के अंदरों नफरत छन, दिल के अंदरों नफरत छन, प्यार खुशी का मोती बन। दिल के अंदरों नफरत छन, प्यार खुशी का मोती बन। ज़ैर ते आखिर ज़ैर है, ज़ैर ते आखिर ज़ैर है, पाइए जितनी मर्जी खान। कि ज़ैर ते आखिर ज़ैर है, पाइए जितनी मर्जी खान। हुसैन साहब, इश्क नगर को शहर बसानो पैणो है। एक और गजल का मतलब, इश्क नगर को शहर बसानो पैणो है, इश्क नगर को शहर बसानो पैणो है, मोहब्बत को दिल मैल बनानो पैणो है, मोहब्बत को दिल मैल बनानो पैणो है। और नफरता का औखा दंदा तोड़े कौन, नफरता का औखा दंदा तोड़े कौन, फिर किदा फरहाद बुलानो पैणो है, फिर किदा फरहाद बुलानो पैणो है। सारा रोग मेरा बिगा भले होता है, सारा रोग मेरा बिगा भले होता, उसी दरीगी अतिया पीड़े। शुक्रिया। जो बेसहारा हो सहारो है मदीना माँ, लाचारा बेसहारा हो सहारो है मदीना माँ, मोहम्मद मुस्तफा सुनो प्यारो है मदीना माँ, मोहम्मद मुस्तफा सुनो प्यारो है मदीना माँ। बड़ा रहमत की बारिश जित तजल्ली नूर की हरदम, बड़ा रहमत की बारिश जित तजल्ली नूर की हरदम, रसूल अल्लाह की नगरी के नजारों है मदीना, रसूल अल्लाह की नगरी के नजारों है मदीना। एक गजल का कुछ एक अशार हो आज, क्योंकि वफा रास आई मेरो नानी रखिए, वफा रास आई मेरो नानी रखिए, हाय रे दुआई मेरो नानी रखिए, मुसीबत पैताई टूट जाए याराना, जे टूटी न ढाई मेरो नानी रखिए, मुसीबत पैताई टूट जाए याराना, जे टूटी न ढाई मेरो नानी रखिए, बुझती न आ गए कसेरे या दुनिया, बुझती न आ गए कसेरे या दुनिया, जे बनती बजाई मेरो नानी रखिए। नाज़ुक साहब जो अपने खूबसूरत कलाम से आपको माजूज फरमा रहे थे, इसके बाद मैं निहायत अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा मोहतरम खुदाबख्श साहब ख्याली, जो आपकी जानी पहचानी शख्सियत अलाका जिद्दी से तल्लुक़ रखने वाले एक मज़हबी अफसर के शायर, और मुझे उम्मीद है कि आज जब आप उनका कलाम यहाँ पे सुनोगे तो हंसे बगैर नहीं रहोगे। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, जितनी मेरी तारीफ की गई मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं एक ख्याली हूँ, जो ख्याल में आता है वो लिख देता हूँ, फिर वो कहाँ लगे मुझे इसका कोई पता नहीं। तो मैं आपको पहले एक किताब अपना कहता हूँ कि अमूमन ये जो नई लड़की बहू लाई जाती है तो इससे बचते हैं लोग, तो मैंने उससे लिखा है, बदनीति कटे तोड़ बिचड़ती, बदनीति कटे तोड़ बिचड़ती, तबे लगामी अंदर नहीं बढ़ती, तब मोटू बैठे, तब जिस पे रोटियां तब मोटू बैठे रोटी नहीं
दस ससु मां बने ते भोगनी लड़ती। अब करनी का थपेड़ा में कई साल हो गया, इंसान जैसा करता है वैसे करनी का थपेड़ा में कई साल हो गया, दोए पासा सच्चा खपा रत्ता लाल हो गया। सुख आराम चैन नठा, सुख आराम चैन नठा आन लायो डेरो गमने। सुख चैन आराम नठा आन लायो डेरो गमने, खुशियां की उड़ेका में चिट्टा बाल हो गया। किस न दसूं दिल का भेद इस पराई बस्ती में, कार का भेदी जान का दुश्मन मेरा नाल हो गया। किस न दसूं दिल का भेद इस पराई बस्ती में, कार का भेदी जान का दुश्मन मेरा नाल हो गया। बड़ा मुश्किल हो गयो जीण इस जमाना में, बड़ा मुश्किल हो गयो जीण इस जमाना में। बड़ा बड़ा दौलतमंद फिर कगाल हो गया। और पांडा को खड़कार किचन में पूरो एक व्यापार किचन में, अंदरू खाली बारू लिस्के, अंदरू खाली बारू लस्के तरया मुंदा बाहर किचन में। और बॉयलर कुकर बड़बड़ करे, बॉयलर कुकर बड़बड़ करे, सीटी कुकर मार किचन में। छुप मदानी गुड़ न चाटी, छुप मदानी गुड़ न चाटी, डालडा को भड़कार किचन में, डालडा को भड़कार किचन में। और नौजवानों के लिए है ये कि आज याद आ रही है नमाज। जिंदड़ी अधूरा सफर रह गई, नफस की गुलामी मगर रह गई। तस्वीर तौबा इशाना ज़ोहर, तस्वीर तौबा इशाना ज़ोहर, मगरब पड़ी थे असर रह गई। मगरब पड़ी थे असर रह गई। दुनियादारी की उलझन मरे हो, दुनियादारी की उलझन मरे हो। ईशा पड़ी थे फजर रह गई। बड़ा पानी आ गया जगारो नमाशे, बड़ा पानी आ गया जगारो नमाशे। जवानी मेरी बेखबर रह गई। गुनाह को कफारो करूं किस तरह मैं, गुनाह को कफारो करूं किस तरह मैं। जिंदगी मेरी मुख्तसर रह गई। चिक्कड़ तगारो कलेओ में गलमा, यानी अच्छी महफिलें अच्छे लोगों की सोहबत में नहीं बैठा तो उसको कहते हैं ना गंदगी चिक्कड़। चिक्कड़ तगारो कलेओ है गलमा, जन्नत की खुशबू अतर रह गई। और लगता है कि लोगों ने जोड़े हो खर्चो ख्याली, लोगों ने जोड़ो खर्चो ख्याली। तेरी खाली कब्र रह गई। जिंदड़ी अधूरा सफर रह गई। नफस की गुलामी मगर रह गई। सुनने के लिए बता क्या बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खयाली साहब। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। इसके बाद मैं अल्लाह का भलेस के
बुजुर्ग शायर मोहम्मद खाकान साहब को इन अशार से इस शहर से दावत देता हूँ। गुलाब, खाक, दवा, जाम, जहर क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। आप भी रोजा गोजरी के कुछ दो चार शहर पेश खिदमत। हाँ जी, काठ का उल्लू बोल नहीं सकता, काठ का उल्लू बोल नहीं सकता, इश्क की गुत्थी तोड़ नहीं सकता, दर्द का निकलिया हुआ आथरू गलियां गैबित डोल नहीं सकता, प्यार वफा का दफ्तर उनका बंदर संदर खोल नहीं सकता, हुसन की मंजिल महल चबारा तलब का राई तोड़ नहीं सकता, शीर में शक्कर 29 रुपए, खांड में दूध में खांड, शीर में शक्कर 29 रुपए, चामा साबन खोल नहीं सकता, काली रात समुंदर बिचों अन्ना मोती रोल नहीं सकता, काली रात समुंदर बिचों अन्ना मोती रोल नहीं सकता, नफरत जिनका हिस्से आई प्यार को पंखों छोड़ नहीं सकता। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया खाकान साहब। हम ऐसी जगह यहाँ पे आए हैं जहां मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक जब इसकी संग बुनियाद डाली जा रही थी तो खुशकिस्मती से मैं भी उस फाउंडेशन डे पे यहां पे मौजूद था और वो संग बुनियाद किसने डाला, तो फाउंडेशन स्टोन यहां पे किसने रखा। मेरी जबान तो कांप रही है, मेरा दिल कांप रहा है, मेरा जिस्म कांप रहा है। वो फाउंडेशन स्टोन, वो संग बुनियाद मोहतरम अलहाज बिलाल कादर करीपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खूबसूरत हाथों से वो संग बुनियाद जो है इस खूबसूरत इमारत की जो है वो पड़ी है। ये बहुत ही हसास मामला है, एक बहुत ही हसास टॉपिक है जिसे आज इस प्रोग्राम में जो है इंस्पायर बनेसा ट्रस्ट ने जो है जिसका इनाकाद किया, मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जो है ये प्रोग्राम जो है वो होते रहेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के ही हवाले से मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जो हैं एक रोल मॉडल हमारे लिए बनेंगे। तो इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपका टाइम न लेते हुए जो है, चूंकि शोरा हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा दिल भी कांप रहा है, मेरी पूरी बॉडी जो है कांप रही है, मेरी बसात नहीं कि मैं ज्यादा वक्त जो है वो आपके सामने लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के मुंतजमीन को, इस पूरी टीम को, जिन्होंने एक ऐसे मौजू को चुना है जो आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से इस इलाके के अंदर भी अपनी दस्तक दे रहा है। जरूरत इस बात की है, हमारे अजीज तलबा ने यहाँ पे बड़े बेहतरीन अंदाज से और हमारे शुरा ने जो वाकईतन अदीब और शुरा हज़रात जो होते हैं समाज का ज़हीन तबका होता है, और उसके साथ आगे अगर तारीख के अंदर किसी चीज को याद रखा जाता है, बस वो ज्यादातर इसी तबके को याद रखा जाता है। मुझे लगता है कि वो कौन सी महफिल होगी जो पूरे बरसगीर के अंदर हो और वहां पे राहत इंदौरी का शहर न पड़ा जाए। बस हम सफारा हो जाएं उन शक्तियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उस कारोबार, नशा के कारोबार चलाने वालों के खिलाफ, और इस जो हमारे आने वाली नस्लों को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, जो मौजूदा हमारे नौजवानों को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जो न सिर्फ हमें न मालूम गैर महसूस तरीके से हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ये आज इस प्रोग्राम से चाहे
इस यहाँ कोई हमसे हमें कोई सुन रहा है या कोई बाहर सुने, आइए हम सब ये याद कर लेते हैं, ये तो एक अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। आइए आज हम अमली दुनिया के लिए अपना अपना उस चिड़िया की चोंच की तरह जो है अपना अपना काम करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इस मिशन के साथ जुड़ने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तिफले मासूम की जिद, तिफले मासूम की जिद। बच्चा बाप से अक्सर कहता है वो खरीद कर दो, ये भी शायर का बच्चा है, इसकी जिद कुछ आम बच्चों से मुख्तलिफ होगी। कहता है सितारे तोड़ के ला, कहता है सितारे तोड़ के ला, तारों के फर्श पे ढेर लगा। ये गुड़िया नहीं मांग रहा है, चाबी वाली कोने। कहता है सितारे तोड़ के ला, तारों की फर्श पे ढेर लगा, सूरज की चमकती गेंद लिया, इस चांद को मेरी नाव बना। मैं चाहता हूं बच्चों की थकान दूर हो, बस मेरी कामयाबी इसी में है। कहता है सितारे तोड़ के ला, तारों के फर्श पे ढेर लगा, सूरज की चमकती गेंद लिया, इस चांद को मेरी नाव बना। गोदी में उछलता रहता है और नन्ही सुबह से कहता है मुझे बाई बाहों में उठा और उस ऊंचाई पे हाथ रुका जहां से मैं फलक पर पंख छू लूं, बादल के झूले में झूलूं, बादल के झूले में झूलूं। जब जब इसने इसरार किया, अब ये यही है ना, मैं कुछ कहता हूं जब ये सामने नहीं होता, जब जब इसने इसरार किया, दो टोक मैंने इनकार किया, लाख बर्बाद कर देता है, दो टोक मैंने इनकार किया और शफकत से इजहार किया, मेरे लाडले तेरे शौक पे जा, तेरी शौक पे वाह, तेरी सोच पे वाह, क्योंकि तेरा शौक बुलंद तेरी जान पे जा, पर मुझसे मत कोई आस करना। वाह वाह क्या बात, पर मुझसे मत कोई आस करना, तू अपने पर मजबूत बना, अपने पाँव की टेक लगा, क्या बात, तो अपना बेड़ा आप उठा तो अपनी राहें आप बना। कर मैंने तेरा साथ दिया तो मोहताजी इमदाद किया, क्यों मोहताजी इमदाद करूं अपने हाथों बर्बाद करूं। क्या बात है, क्या बात है। अब इंस्पायर के अंदर बात कर रहा हूं ना, तो इंस्पायरेशन तो चाहिए ना, क्यों अपने हाथों बर्बाद करूं। मैं कब तक साथ निभाऊंगा और यूं ही जमा रह पाऊंगा, एक दिन तो जुदा हो जाऊंगा। क्या बात है। मैं कब तक साथ निभाऊंगा और यूं ही जमा कर रह पाऊंगा, एक दिन तो जुदा हो जाऊंगा। क्योंकि हयात और शबाब तो फानी है, ये दुनिया आनी जानी है, कल अब्बा न रह पाएगा तो क्या दखा कर पाएगा, बस मुंह तकता रह जाएगा। वाह वाह। हाँ, इतनी दुआएं देता हूं, बहसियत बाप ये कहता हूं, मेरा अल्लाह तुझको शाद करे, तू खुद को आबाद करे। क्या बात है। मेरा अल्लाह तुझको शाद करे, तू खुद को खुद आबाद करे, तो अपनी खुद इमदाद करे। मुश्किल के बजाय अब्बा की अपने अल्लाह को याद करें। अल्लाह से दुआ ये करता हूं कुछ इससे आगे बढ़ने की, और भी बोलने बनने की तौफीक मिले, इमदाद मिले। अब ये आगे बात बेटों पर, अब बेटी पर आते हैं। पिछले दिनों मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक अवार्ड मिला, मैंने लिखा तो वायरल हुआ, ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं। सीओ साहब ने मुझे दिया बदकिस्मती से, और डायरेक्टर साहब ने गाने वाले को दिया। हाँ, लिखा मैंने और ढोलकी को, क्योंकि जो बोल नहीं समझते वो ढोल समझते हैं, तो अभी वो कह रहे थे ना यहाँ, यह मेरा अपना कॉल है। मतलब क्या है कि डायरेक्टर साहब ने दिया सिंगर को, शायर ने दिया सीओ साहब को, तो चलो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं वो भी ना देते तो बहरहाल अवार्ड लोगों की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह की रहमत को सीने से लगाना है, अल्लाह की रहमत को सीने से लगाना है। कुल हिंद का नारा है, बेटी को बचाना है, अल्लाह की रहमत को
जगाना है। तालीम से दुनिया के मुल्कों की तरक्की है। तालीम से दुनिया के मुल्कों की तरक्की है। खुशहालियां कहती हैं बेटी को पढ़ाना है। अब जो शेर सुना रहा हूं सिर्फ मेरी आपसे आंसू निकल जाते हैं। बेटी के लहू में है नस्लों का लहू शामिल। बेटी के लहू में है नस्लों का लहू शामिल। बेटी को मिटा कर क्यों नस्लों को मिटाना है। बेटी को मिटा कर क्यों नस्लों को मिटाना है। किस्मत के सभी मारे ये बात सुने मेरी। किस्मत के सभी मारे ये बात सुने मेरी। किस्मत जो बनानी हो बेटी को बनाना है। किस्मत जो बनानी हो बेटी को बनाना है। दुनिया में वफा जिंदा बेटी की बदौलत है। दुनिया में वफा जिंदा बेटी की बदौलत है। बेटों की जफाओं से माँ बाप ने जाना है। बेटों की जफाओं से माँ बाप ने जाना है। खुशियों की कमी घर में हर वक्त खटकती है। खुशियों की कमी घर में हर वक्त खटकती है। बच्चियों को जन्म देकर खुशियों को बढ़ाना है। बच्चियों को जन्म देकर खुशियों को बढ़ाना है। इस बेटी बचाओ के पैगाम का मतलब है। इस बेटी बचाओ के पैगाम का मतलब है। जो जाग उठे उसने औरों को जगाना है। जो जाग उठे उसने औरों को जगाना है। 1400 साल पीछे चलते हैं। हर जुल्म गुज़िश्ता से हुजूर से पहले का दौर। हर जुल्म गुज़िश्ता से लेना है मुसीबत ला। हर जुल्म गुज़िश्ता से लेना है मुसीबत ला। हर रस्म कोहन को फिर मिट्टी में मिलाना है। अल्लाह की रहमत को सीने
सीने से लगाना है। ठीक है, देखिए आपने जो बात कही अभी आरिफ साहब ने कि हमारा साथ नहीं दिया गया, ये बातें हमने दिल पर नहीं रखी। मैं चंद बड़े लोगों की चंद बड़ी बातें आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर असरार साहब ने लिखा था अपनी एक बयान में कि ऊंचाई पे पड़ोसी नहीं मिलते। माउंट एवरेस्ट पे किसको पड़ोसी मिलेगा? माउंट एवरेस्ट पे किसी को पड़ोसी नहीं। ये लोग तो नशेब में बैठते हैं, बुलंदी पे नहीं बैठते। ये एक में हौसला अफजाई और मोटिवेशन के तौर पर ये कुछ बातें जो अभी तक हमें दिल छोटा हुआ कुछ बातों से, तो उससे निकालने के लिए चंद बातें अर्ज कर रहा हूं कि ऊंचाई पे पड़ोसी नहीं मिलते। दूसरी बात, बाजार में सस्ती चीजें ज्यादा बिकती हैं और चाइनीज डुप्लीकेट चीजें, तो उनका बिकना उनका कीमती होने का या बेहतर होने का सबूत नहीं है। कि मैं गलत कह रहा हूं? मस्जिदों से ज्यादा बाजार और बैंकों में भीड़ है, तो क्या मस्जिदों का तकद्दुस पामाल हुआ? लोग कुरान से ज्यादा गाना सुनते हैं, तो क्या गाने की अजमत कुरान से ज्यादा बढ़ गई? नहीं। चप्पल और कपड़े किताबों से ज्यादा बिकते हैं, तो क्या लोग अक्लमंद हो गए? नहीं, मुझे बच्चे जवाब देंगे। इन चीजों की तरफ नहीं जाना। लालो जवाहरात के खरीदार कम होते हैं, महंगी चीजें कम बिकती हैं, सेल में चीजें ज्यादा बिकती हैं। हम लोग सेल के नहीं, हम लोग सेल के नहीं। ये बात याद रखें कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो अब हौसला अफजाई साहिद साहब के शेर से करता हूं। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात में दिल के दिए जला कीजिए। और अपना शेर सुनाता हूं, नूर तारों का उभरेगा जुल्मात में, वो जहां हो अंधेरा वहां कीजिए। रोशनी की लुटेरों को हाजत नहीं, इन चरागों का सौदा कहां कीजिए। लुटेरे चराग नहीं खरीदते, चिता नहीं तो प्रशासन को बिजली गए, क्योंकि उन्हें चोरियां करनी। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं। समझ गए? मुझे ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं आरिफ साहब, तो इनका दिल दुखना मेरा दिल दुखना है। नहीं होता है, हसास लोगों का भी दिल दुखता है, पत्थर तो नहीं ना है ना। तो नूर तारों का उभरेगा जुल्मात में, वो अंधेरे जहां हो अंधेरा वहां कीजिए। बेहतरीन ड्राइवर ग्राउंड में नहीं दिखता, वो ऊपर खावर रास्तों में लगता है कि नहीं। मौलाना रूमी कहते हैं कि एक बार मैं दाल पका रहा था और दाल को गड़न कर रही थी, तो दाल ने फरियाद की, मैंने क्या जुल्म किया था कि मुझे हांडी में रखकर गर्म कर रहे हो। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने दाल से कहा मैं तुम्हारा स्वाद बढ़ा, तुम जितनी नरम हो जाओगी उतनी जायकेदार बनोगी और मेरी जान से मिलोगी। जब मेरी जान से मिलोगी, मेरा खून बनोगी और मैं तेरी ताकत से अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात, दुरूद शरीफ सब कुछ करूंगा। उन बोरियों में तुम्हारा क्या मर्तबा था जब तुम सख्त थी, चिड़ियां आकर भेंट। तो हमें तू आग में जल और खाक में मिल बकोरे अकबर इलाहाबादी, जब खिश्त बने तो काम चले। इन खाम दिनों की उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। इस सिलसिले को जारी रखें, हम आपके साथ हैं, आपको अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह ताला आपके हौसलों में और ज्यादा इजाफा लिया। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं रियाज मसीब साहब के, जिन्होंने बहुत कुछ हमें सुनाया और हमें ये तलकीन की कि हम भी यहाँ से जाकर अपने माशरे में, अपने घरों में जाकर ये पैगाम पहुँचाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया यहाँ कही तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उस खुदा के बंदे को जिसने उसको तैयार किया है। मुझे अभी पता नहीं है किसने तैयार किया है। मैंने कहा, मैं तो ये सोच रहा था ये हमारे गुजर बरादरी का किसी का बच्चा है।
जब मैंने बाद में किसी को पूछा उन्होंने कहा नहीं ये एजाज वानी का लड़का है, तो मैं हैरान हो गया उस तरीके से वो तैयार हुआ है। तो मुबारकबाद देता हूँ मैं इसाक साहब, इस वक्त मुझे पता चला इसाक साहब ने मुझे तैयार किया है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ बच्चों को देखा, यहाँ हमारी दरसगाह के बच्चे जो हैं वहाँ से आए हुए इंग्लिश में उन्हें स्पीच की, और यहाँ बाकी बच्चे बच्चियां हैं। ये छोटी सी बच्ची जो मुझे ये पता नहीं शायद मानवी स्कूल से है, इसकी तकरीर मैंने जब सुनी तो मैं बहुत मुतासर हो गया। सारे बच्चों ने तो ठीक, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन मैं बहुत परेशान और हैरान हूँ कि बच्चे इतना टैलेंट यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन वालिदैन और आवाम जो है, हम लोग जो हैं, हम यहाँ वो सुनने के लिए यहाँ नहीं आए। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस था। लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ लोगों ने जो ये कहा कि यहाँ ऊंचाई पे जो दोस्त हैं, ऊंचाई पे जो साथी हैं वो नहीं मिला करते, इस तरीके से मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया कि ठीक है ये काम सही, लेकिन ये लोग जो हैं ऐसे लोग आए हैं यहाँ कि जो इस चीज को समझते हैं, बच्चों की बातों को समझते हैं। तो मैंने देखा यहाँ कि अगर एक तरफ से वो दरसगाह में पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से वो अगर इंग्लिश में इतना उबूर रखकर यहाँ बोल सकते हैं तो कहीं भी हार नहीं सकते। इसलिए मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ, खास करके इस ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे अभी भी पता नहीं है कि इस जनरल सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, वाइस सदर कौन है, लेकिन मुझे आज के दिन यहाँ पर ये देखने को मिला। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम हो, अगला कोई प्रोग्राम हो, तो मुझे इसमें से फोन क्या करें, तो जो कुछ जिम्मेदारी मेरी बनती होगी इंशाल्लाह खुफिया तौर पर मैं वो जिम्मेदार। ऐसे प्रोग्रामों में आपको क्या दिक्कत है आने में? आना चाहिए, अपना दिन तोड़ना चाहिए, यही तो कुर्बानी है। कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, और अपने दिन भर ये बच्चे भूखे हैं यहाँ पर, अगर ये कुर्बानी दे सकते हैं तो इनके माँ बाप, इनके वालिदैन या हम लोग क्यों नहीं कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं? तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, और इसके साथ साथ आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और मुनासिब तरीके से आपने जो यहाँ प्रोग्राम किया, चाहे यहाँ थोड़े लोग थे, लेकिन बहुत मुनासिब और बहुत अच्छे ढंग से आपने इसको पाई तक नहीं पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आप सभी हजरात का शुक्रिया जो अपना दिन और अपना वक्त तोड़कर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और खसूसन उन बच्चों का जिन्होंने जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था उस पर जिन्होंने बोला। आप ये मत समझिए कि वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, सिर्फ कुछ नंबर की, कुछ पॉइंट्स की कमी बेशी रही, और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हम आपके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करें, हम ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे कंपटीशंस का इनकाद हमारे जो ट्रस्ट का है ही है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको तहरीक है बच्चों को, उनको करने की कोशिश हमारी भरपूर रहेगी। मैं सभी हजरात का, खुसूसन हमारे शुरा हजरात का जो दूर से तशरीफ आए हैं, हम आपकी खिदमत क्या कर सकते हैं, आप तशरीफ लाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम आपके लिए क्या निछावर करें, बस हमारी दुआएं आपके साथ है, और आपकी भी दुआओं की जरूरत है कि आने वाले वक्त में जब भी हमारा कहीं ऐसा प्रोग्राम हो, हमारे जो हमारे इस वक्त जो सदर मजलिस ने एतराज किया कि हफ्ता पहले, तो गालबन ये 2 हफ्ता पहले हमारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ है, फेसबुक पे सर्कुलेट, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप जितना इसको यूज करोगे वो ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि फोन करना, कॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने भी इस ट्रस्ट में हैं, कहीं ना कहीं हम बिजी रहते हैं, हमारा एक बिजी शेड्यूल रहता है। उसके बावजूद हमारे एक मीडियम बना हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए ही तमाम लोगों को आगाह किया जाए। खैर जो आए वो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया, और इन्हीं अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।